अब स्टमक से फूड आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन की तरफ, तो जैसे ही इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा अब मिल जाएगा लीवर, और लीवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस लीवर में बनता रहता है और वो निकलने के बाद से स्टोर होता रहता है गॉल ब्लेडर के अंदर। अब गॉल ब्लेडर में ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही फूड आया इंटेस्टाइन के पास, यानी ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, यहाँ तक जब फूड आता है तो ये बाइल जूस आएगा और फूड में जो फैट प्रेजेंट होता है उस फैट को ये तोड़ देता है, यानी फैट का ब्रेक डाउन करता है। और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, तो फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेगा फूड तो अब मिलेगा पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज से निकलता है पेंक्रिएटिक जूस। अब पेंक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। क्या क्या होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन कर देता है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से तोड़ देगा ग्लूकोज में। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कर देगा, यानी जो पेप्टाइड थे, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो एसिड में। और जो यहाँ पे लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए थे, इमल्सिफाइड फैट, उनको और छोटा तोड़ेगा, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एक तरह से कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि फूड और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन में ही क्या होते हैं? विलाई होते हैं। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इस इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और इंटेस्टाइन में ही एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है जिससे निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, और वो फैट का फाइनल डाइजेशन कर देता है। तो फैट टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से फूड का पूरी तरह से डाइजेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब फूड में क्या होता है कि वाटर भी तो होता है, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है। तो ये वाटर जो होता है ये क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो इस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो बच गया, फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में, यानी रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज होता है। और फिर वहाँ से फिर फूड जो बाहर निकल जाता है वेस्ट के फॉर्म में, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब जो बच गया अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो बच गया, इसको हम वेस्ट कहते हैं, और ये फिर ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले बॉडी के अंदर कहाँ पे डाइजेशन होता है, किस पार्ट में होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है।